मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का निधन हो गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव के छोटे भाई सौतेले भाई का निधन हो गया है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में निधन हुआ है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे प्रतीक यादव, जिनकी मौत हो गई है। निधन किस वजह से हुआ है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि जब तक अस्पताल उनको लाया गया, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तब तक उनका निधन हो चुका था। उसके बाद फिर ये देखिए कि शव वाहन में उनके पार्थिव देह को ले जाया गया है। 38 साल की उम्र थी प्रतीक यादव की, जिनका निधन हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हुआ है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और लखनऊ के सिविल अस्पताल में अंतिम सांस ली है, ये भी खबर सामने आ रही है। हालांकि डॉक्टर ने देखते ही, जांच करते ही मृत घोषित कर दिया। यानी कि प्रतीक यादव जब अस्पताल लाए गए थे, उस वक्त तक उनकी सांसें थम चुकी थी। मौत की वजह स्पष्ट नहीं है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन लगातार उनकी फिटनेस, उनके एक्सरसाइज और उनकी जिम की तस्वीरें सामने आती रहती थी। ऐसे में प्रतीक यादव को क्या हुआ, ये लोगों के मन में सवाल ज़रूर है। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे जब पार्थिव देह लाया गया शव वाहन से, तो उसके बाद फिर पुलिस भी वहां मौजूद रही। मृत अवस्था में ही अस्पताल लाए गए थे प्रतीक यादव, ये खबर मिल रही है। 38 साल के थे प्रतीक यादव, और प्रतीक यादव की मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव, जिनका निधन हुआ है, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, यादव परिवार के लिए बड़ा झटका है, गहरा दुख है। और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सिविल अस्पताल में अंतिम सांस ली, और जो शुरुआती जानकारी है वो यही है कि मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव इस दुनिया में नहीं रहे। और अपर्णा यादव उनकी पत्नी, जो बीजेपी की नेत्री हैं, बीजेपी की नेता हैं, और अभी तक उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण इस मामले में नहीं आया है कि मौत किस वजह से हुई है, क्या हुआ है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि प्रतीक यादव, जिनकी मौत हो गई है अचानक, और उसके बाद अब ये सवाल है कि कैसे प्रतीक यादव की मौत हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई थे। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज़ रूम से। विवेक, हम देख रहे हैं लगातार जानकारियां सामने आती जा रही हैं। अस्पताल में, लखनऊ के सिविल अस्पताल में भीड़ लगी हुई है। मौत की वजह तो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन क्या कोई और प्रतिक्रिया, कोई जानकारी मिली है क्या अपडेट? विवेक जी, कुछ जानकारी ये सामने आ रही है कि प्रतीक यादव और जो उनकी पत्नी हैं अपर्णा यादव, इनके बीच मनमुटाव चल रहा था। तलाक की खबरें भी सामने आई थी, हालांकि फिर इसका खंडन किया गया था। पर कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि कयास ये है कि प्रतीक यादव डिप्रेशन में चल रहे थे, वे लंबे समय से बीमार भी थे। जी हाँ, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। और जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि सिविल अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं पीएम रिपोर्ट का, जो पूरे कारणों का खुलासा करेगी। लेकिन ये जो दो बातें सामने आ रही हैं, जिसमें एक पारिवारिक कलह, पारिवारिक अनबन की बात है, क्या पारिवारिक अनबन के चलते ही क्या यही प्रतीक यादव की मौत का कारण बना? लेकिन ये आशंकाओं का बाजार बहुत गर्म है। पर दो बातें जो सामने आई है वो यही है कि तलाक की खबरों के बाद से ही लगातार अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच अनबन देखी जा रही थी, और यही कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे चल के ये कारण बना। पर अभी कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये खबरें मीडिया डोमेन में सामने आई थी, इसीलिए दर्शकों से साझा करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि बीते समय से प्रतीक यादव किस तरह का जीवन जी रहे थे, आखिर चल क्या रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जो रियल एस्टेट कारोबारी है, जो काफ़ी बड़ा कारोबारी है, आखिर ऐसा क्या हुआ। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच रिश्ते में मनमुटाव की खबरें सामने आती है, दोनों के बीच तलाक की खबरें सामने आती है, फिर 2 से 3 दिन बाद इसका खंडन किया जाता है।
प्रतीक यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो आखिर इसका कारण क्या था? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। एक बड़ी खबर ये आ रही है विवेक, एक बड़ी खबर ये आ रही है। ये हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर है और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हम ये जानकारी ये दे रहे हैं कि संभवतः कोई जहरीला पदार्थ भी खाने की आशंका है। अभी हम इसको स्पष्ट नहीं कर सकते यही हुआ है, लेकिन जो चर्चा चल रही है लखनऊ में पत्रकारों के बीच, जो जानकारी मिली है, सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिल रही है कि संभवतः उन्होंने कुछ ऐसा पदार्थ खाया जिसके चलते उनकी मौत हो गई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होगा। जिस अनबन की आप खबर बता रहे थे विवेक, जिस तनाव की आप खबर बता रहे थे, डिप्रेशन की खबर आप बता रहे थे, उस खबर पर हो सकता है कि ये जो जानकारी अभी हम जो दर्शकों को दे रहे हैं उससे इस पर मोहर लगे कि उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं किया, क्या अपनी जान देने की कोशिश तो नहीं की और इसी कोशिश में उनकी जान चली गई, क्या उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं खा लिया जिससे वो बीमार पड़ गए और उनकी जान चली गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट होगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है कि उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया जिससे उनकी मौत हो गई है। ये जानकारी मिल रही है, ये बहुत सनसनीखेज जानकारी है। राजनीति से दूर रहने वाले प्रतीक यादव को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक जानकारी है कि प्रतीक यादव पर सूत्रों से बड़ी खबर है और जहरीला पदार्थ खाने की आशंका जाहिर की जा रही है। एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और ये आप समझिए कि अगर ऐसा हुआ है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और लगातार इस तरह की अगर जो चर्चाएं थी कि पत्नी से अनबन थी। हमारे साथ अमृत तिवारी जुड़ गए हैं। अमृत, एक बहुत बड़ी खबर है, 38 साल में प्रतीक यादव की मौत हो गई है। अस्पताल जब तक लाए गए तब तक ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। खबर तो ये भी चल रही है लखनऊ में कि जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका है। जी देखिए, अभी तो जो खबरें आ रही है उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ ये बात अगर देखेंगे पिछले दिनों की उनकी दिनचर्या अगर देखेंगे तो पिछले दिनों वो बीमार जरूर हुए थे। पिछले दिनों उनकी पत्नी से अनबन की खबरें तो हमने सभी ने देखी थी कि बात तलाक तक पहुंची थी, लेकिन बाद में सब चीजें सही हो गई थी। लेकिन पिछले अगर एक हफ्ते के दौरान देखेंगे तो उनकी तबीयत नासाज रही है। पिछले दिनों उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया था। इस दौरान अपर्णा यादव और अखिलेश यादव भी मिलने पहुंचे थे उनसे। तब ये हुआ था कि भाई बीमार है, लोग मिलने गए हैं, रूटीन कोई जैसे गर्मी का टाइम है, हो सकता है डिहाइड्रेशन वगैरह कुछ हो गई हो, तो लोग गए हैं मिलने के लिए। लेकिन उस दौरान जो बीमार थे ये भी जो उनके करीबी बता रहे थे कि तब उनकी हालत बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं थी। लेकिन उस दौरान जब उनके बाद में हालत स्थिर हो गई थी तो उनको मेदांता से वापस घर लेकर के आया गया था। और जब ये घर लेकर के आया गया था तो उस दौरान भी बहुत सारे शुभचिंतक जो है उनसे मिलने के लिए गए थे। चूंकि वो एक राजनीति में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व आदमी नहीं थे, बहुत ज्यादा कि वो बिल्कुल ही इन्वॉल्व आदमी नहीं थे, तो इसलिए बहुत सारी बातें जो है पारिवारिक लोग ही और रिश्तेदार जान पाए कि भाई बीमार थे तो लोग मिलने के लिए गए थे। बाकी अब ये बातें सामने आई हैं कि जब उनको घर लाया गया था तब भी वो अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। लेकिन इस दौरान कई तरह की अब ये बातें आ रही है कि दवाइयाँ वो कुछ ले रहे थे, क्योंकि वो फिटनेस फ्रीक थे, तो फिटनेस को लेकर के कोई दवाई या कुछ इस तरह का सेवन कर रहे थे, इसके चलते हालत बिगड़ी थी या कुछ और चीजें थी। तो बहुत सारी बातें हैं जो अभी अस्पष्टता की ओर घूम रही है। पोस्टमार्टम जो अभी उनके शव का किया जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर जो है मौत का कारण क्या है। क्योंकि जो सुबह उनको अस्पताल में लाया गया था तो ऐसा नहीं था कि उनकी सांसें चल रही थी, उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया, यानी कि उनकी मृत्यु उनके घर पे ही हो चुकी थी, अस्पताल लाने से पहले ही हो चुकी थी। तो ऐसे में अब ये जांच का विषय है कि मौत कैसे हुई। पहला जो अगर कहा जाए जांच की अहम कड़ी का जो हिस्सा है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या वो जो जिम के दौरान कुछ अलग तरीके की दवाइयों का सेवन कर रहे थे उसका असर था, या फिर दूसरी बात ये जो सामने आ रही है कि क्या घर में कुछ पिछले दिनों जो कलेश थे उसको लेकर के उन्होंने कोई खौफनाक कदम तो नहीं उठा लिया था। लेकिन जो मेन बात आ रही है कि वो अस्पताल गए थे। अभी हम जो स्पष्ट सूत्रों से जानकारी मिली वो अस्पताल गए थे, अखिलेश यादव भी मिलने पहुंचे थे, अपर्णा चुकी गई थी। तो ये जरूर कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब चल रही थी। और एक और चीज कही जा रही थी कि शायद उनको ब्रेन हैमरेज या ब्रेन हैमरेज हुआ हो या हार्ट अटैक हुआ हो, कुछ इस तरह की घटना घटी है जो साइलेंटली जो है उनकी जो है मौत हो गई, जिसको लेकर के परिवार भी और पूरी तरह से स्तब्ध है। अमृत, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जैसा आपने बताया कि पूरा परिवार मिलने पहुंचा था अस्पताल में जब वो इससे पहले बीमार हुए थे, लेकिन अब खबर यह है कि लखनऊ में प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम किया जाएगा
और सीएमओ की देखरेख में पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। 3 से 4 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी कि प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई है। प्रतीक यादव बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। लंदन स्थित लीड्स यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीए किया था और लखनऊ में अपने जिम और फिटनेस के सेंटर्स को ऑपरेट करते थे। रियल एस्टेट में उनका बिजनेस था। राजनीति में उनको दिलचस्पी नहीं थी। इतने बड़े परिवार से जुड़े होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सियासत से उनका कोई कनेक्शन नहीं था। उनकी पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में उपाध्यक्ष हैं। और बड़ी खबर ये भी है कि लगातार प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच आपसी अनबन की खबरें चल रही थीं और इन अनबन के साथ ही क्या प्रतीक यादव ने कुछ ऐसा दवाइयों का हाई डोज लिया या फिर ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल किया जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक थी, ये अब स्पष्ट होगा। क्योंकि जब फिटनेस फ्रीक जो लोग होते हैं वो अपने बॉडी बिल्डअप के लिए कई सारे स्टेरॉइड और दूसरे जो दवाइयाँ होती हैं, जो सप्लीमेंट्स जिसे कहा जाता है, उनका उपयोग करते हैं। अमृत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमृत, लेकिन प्रतीक यादव की मौत सनसनीखेज ये जानकारी जब सामने आई है तो इसका उत्तर प्रदेश में चर्चा तो खूब होगी। चर्चा इस बात को लेकर भी होगी कि पति पत्नी में अनबन चल रही थी, बीच में खबरें भी आई थी। चर्चा इस बात को भी लेकर होगी कि मुलायम सिंह यादव के रहते हुए तो प्रतीक यादव परिवार से जुड़े रहे बहुत खास तरीके से, लेकिन उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा स्पेस अखिलेश यादव ने नहीं दिया। इसकी भी चर्चा होगी। और देखिए, अगर देखा जाए, जहां तक आप राजनीतिक स्पेस या सामाजिक जीवन की बात करेंगे तो प्रतीक ने खुद ही उनसे 2017 में एक इंटरव्यू हुआ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो 2017 में एक निजी चैनल पे इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि उनसे पूछा गया आप राजनीति में कब आ रहे हैं, तो उन्होंने उस समय भी कहा था, तब ये विधानसभा चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का चल रहा था। उन्होंने कहा था कि देखिए, मैं दूर दूर तक कभी भी जीवन में राजनीति में नहीं आऊंगा। तो उनका ये एक तरह से जो कहा जाए कि पहले से ही एक माइंड क्लियर था कि वो क्योंकि राजनीतिक परिवार से वो संबंध रखते थे। साधना गुप्ता जो कि मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी रही, उनके भी महत्वाकांक्षा राजनीति की रही थी, लेकिन बावजूद इसके वो परिवार के सारी जो अगर कहा जाए कि दबावों के इतर उन्होंने अपना जो है कहा जाए कि एक अलग मुकाम बनाने के लिए सोचा। बिजनेस में रहे, प्रॉपर्टी में उनका जो है बहुत सारा काम धंधा है। अमृत आपको इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि जब तक वो पोस्ट आएगा स्क्रीन पर हम चलाएंगे, मैं जानकारी दे देता हूँ कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि श्री प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, विनम्र श्रद्धांजलि। ये समाजवादी पार्टी के द्वारा पोस्ट किया गया है अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से। इस पोस्ट को थोड़ा सा अगर आप डिकोड कर सके तो। उसमें अगर आप देखेंगे कोई कारण या किसी चीज की बात नहीं की गई है, जैसे कि बाकी जो जानकारी जो प्राइमा फेसाई में आ रही है कि उनकी संदिग्ध हालातों में मौत हुई है, वो उसी की तरफ वो इशारा भी कर रहे हैं कि मौत बड़ा दुखद है, शॉकिंग है। और निश्चित रूप से जो भी समर्थक है या जो भी राजनीति से जिनका वास्ता है या थोड़ा बहुत न्यूज अखबार पढ़ते हैं, जानते हैं, तो प्रतीक यादव के बारे में सबको जानकारी है, लिहाजा सभी शौक में है कि आखिर में इनकी मौत कैसे हुई। और चूंकि अब जो जानकारी का जो मैं कह रहा हूँ पहला पड़ाव है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है और ना ही अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन ही जारी किया गया है। तो पहले दो चीजें को इंतजार करना होगा, अस्पताल या तो मेडिकल बुलेटिन जारी करे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जाए कि क्या असल घटनाक्रम रहा है। परिवार के सदस्यों से जो है अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है कि किन हालातों में क्या रहा। बस यही जानकारी मिली है कि पिछले दिनों 3-4 दिन पहले मेदांता अस्पताल में वो भर्ती कराए गए थे, स्थिति उनकी ठीक नहीं थी। हालांकि जब स्थिर हुए थे तो उन्होंने घर जाने को कहा था, तो उनको घर लेकर के आया गया था और उसके बाद जो है आज सुबह 6 बजे उनको जब अस्पताल ले गया गया, सिविल अस्पताल, वहां उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। तो ये जानकारियां मिल रही हैं। अब इनकी कड़ियां कैसे जुड़ेंगी, ये जांच की अधिकारी ये सब चीजें देखेंगे। पुलिस महकमा जो है इस पूरी मामले में एक्टिवेट हो चुका है और ये सीएमओ की निगरानी में अभी जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। क्या अमृत इसको संदिग्ध मौत कह सकते हैं? क्योंकि सब कुछ इतना सरल नहीं कहा जा सकता जितना अभी दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आपने ठीक कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, या फिर ये कहा जाए कि जो कुछ आगे का हिस्सा है कहने के लिए वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही आधारित है। लेकिन शुरुआत जो अभी जानकारी मिल रही है ये संदिग्ध मौत से जुड़ी हो सकती है। निश्चित रूप से देखिए, इसे संदिग्ध ही कहेंगे क्योंकि बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारी चीजें जैसे घटनाओं का आप भी जिक्र कर रहे थे,
पारिवारिक जो है अगर कहा जाए बहुत सारे कलह क्लेश चले थे पिछले दिनों, मीडिया में बहुत सुर्खियां बनी थी, बहुत सारा बवाल भी था। प्रतीक जो है बहुत सारे जैसे कहा जाए कि वो विवादों से बच के रहना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने खुद को राजनीति से दूर कर लिया था, क्योंकि परिवार में भी अगर देखेंगे साधना गुप्ता जो कि मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी रही हैं, जब उनके साथ भी अगर जो हम लोग किताबें पढ़ते हैं, जो पुराने लोगों से जो इंटरव्यू सुनते हैं, तो ऐसा नहीं था कि बहुत ही कोई परिवार में बहुत अच्छा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा साधना गुप्ता को लेकर के, ऐसा नहीं था। प्रतीक यादव ने बचपन से देखा था कि परिवार में कुछ न कुछ लेकर के कलह बनी रही थी, लिहाजा उन्होंने एक चीज तो अपने आप में फाइनल कर ली थी कि वो क्योंकि अखिलेश यादव पहले से राजनीति में है, उनके परिवार के शिवपाल यादव से लेकर के तमाम सदस्य परिवार के, अगर उनके एक्सटेंडेड फैमिली को देखते हैं, संयुक्त परिवार के बाकी लोगों को भी, तो सभी के सभी जो है वो राजनीति में रहे, सिवाय प्रतीक यादव। प्रतीक यादव इस बात के भी खिलाफ थे जब उनकी पत्नी अपर्णा यादव जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, और जब वो राजनीति में उन्होंने कदम रखा था तो उन्होंने इस बात से लेकर के दोनों दफे जब वो राजनीति में आई, चाहे वो बीजेपी ज्वाइन करती हैं। श्री प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से इस बात को लेकर पोस्ट किया गया है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, विनम्र श्रद्धांजलि। और आप देखिए कि इस पूरे पोस्ट में प्रतीक यादव को ये कहीं नहीं कहा गया है कि आज सपा परिवार को बड़ा झटका लगा है या यादव परिवार के लिए बड़ा नुकसान है, अखिलेश यादव के लिए बड़ा नुकसान, इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। बड़े सधे हुए अंदाज में ये पोस्ट किया गया है, इसके भी गहरे मायने होते हैं। अमृत, हम बात कर रहे थे कि पति पत्नी के बीच अगर सब कुछ ठीक ना हो और उसकी चर्चा अगर सार्वजनिक हो जाए तो फिर चर्चा जोर शोर से शुरू हो जाती है। प्रतीक यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए थे अपर्णा यादव पर। प्रतीक यादव की मौत की खबर सामने आ रही है और विवेक पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मैं उनका पोस्ट आपको बता रहा हूं, उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है, विनम्र श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। और उन्होंने लिखा है कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। तो ये लेटेस्ट हम आपको खबर बता रहे हैं दर्शकों को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतीक यादव के निधन पर दुख जताया है। विवेक जी। बिल्कुल विवेक, खबर बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या पोस्ट किया है, दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दुख जताया है और उन्होंने आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव जी के पति की प्रतीक यादव की आकस्मिक मौत पर दुख जताया है, विनम्र श्रद्धांजलि दी है। ये भी कहा है कि संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। साथ ही साथ ये भी लिख रहे हैं योगी कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति और शोकाकुल परिजनों को इस अथाह दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें, ओम शांति। ये पोस्ट किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अमृत को हमारे साथ दोबारा कनेक्ट कराइए और हम अमृत से बातचीत करेंगे। लेकिन विवेक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप देखिए ये हालांकि हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि कौन कितनी लाइन में अपने दुख को जाहिर कर रहा है, लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 7-8 लाइन लिखी हैं और समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल से 3 लाइन 2.5 लाइन में इस बात की जानकारी दी गई है। ये डिकोड करने की ज़रूरत है। चर्चा इस बात पर भी होगी उत्तर प्रदेश में कि प्रतीक यादव की मौत हुई, किस वजह से हुई, ये तो अपनी वजह है, बड़ी बात है चर्चा करने के लिए। लेकिन सबके बीच इस बीच हमारे साथ एडिटर चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, एक बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लिहाज से प्रतीक यादव की मौत की खबर मिल रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। संजय त्रिपाठी हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से इनको काम करने का अनुभव है और इन्होंने एक ट्वीट किया है अभी, और मैं इस ट्वीट को ये तो नहीं कहूँगा कि मैं इसको डिकोड कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि देखिए, जितने भी टेलीविज़न चैनल हैं और सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे आप तो सिर्फ एक ही खबर आ रही है कि मौत किस वजह से हुई।
बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मौत इस वजह से हुई क्योंकि वो दवाइयों का ओवर डोज लेते थे और इसके अलावा अलग अलग तरह की दवाई लेते थे, जिसकी वजह से मेदांता में भी वो भर्ती हुए थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होगी। इसके अलावा जो बड़ी खबर है, ये कहा जा रहा है कि जहर खाने से उनकी मौत हुई है, पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि मौत की वजह अभी सामने नहीं आई है कि किन कारणों से मौत हुई है। अब इसके पीछे क्या है इनसाइड स्टोरी? इनसाइड स्टोरी क्या है कि भाई ये तो सबको पता है कि अपर्णा यादव और प्रतीक के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, दोनों के बीच में बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, खुलकर अपनी अपनी बातें सामने रख रहे थे, तलाक तक नौबत आ गई थी। लेकिन इसी बीच में सुबह 6 बजे खबर आती है कि निधन हो गया, अस्पताल ले जाया जाता है। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट करना, खैर अगर कोई भी नुकसान होगा इस तरह से, किसी एक बड़े परिवार के बेटे का निधन होगा तो सभी नेताओं की प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस अभी भी बरकरार ये है कि ये मौत हुई कैसे। एक 38 साल, जैसा कि आपने कहा, फिटनेस फ्रीक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बॉडी हम देख रहे हैं, जिसका शरीर हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन किया हुआ, लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर वो फोटोग्राफ्स चल रहे हैं। उसके बाद ये इस तरह से अचानक मौत हो जाना, ये बहुत बड़े सवाल हैं और बहुत गहरे सवाल हैं। जब तक इस पूरी बात का स्पष्ट तौर पर प्रमाण नहीं मिल जाता या पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक ये राजनीतिक गलियारों में भी मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, ये अपर्णा के पति हैं अखिलेश यादव, जो कि वहाँ पर सबसे बड़े विपक्ष की भूमिका में हैं, उनके भाई हैं, उनके लाडले हैं। ऐसे में ये बहुत बड़े परिवार के बेटे का निधन हो गया है और तब की स्थिति में जब पति पत्नी का विवाद चल रहा हो और पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी की हो गई हो, ऐसे में राजनीतिक जो पूरा सोशल मीडिया में देख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, खगाल रहा हूँ, उसमें पूरी राजनीतिक बयानबाजी, पूरे तमाम नेताओं के एक्स पर पोस्ट, सोशल मीडिया पर पोस्ट, और सभी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी मौत कैसे हो गई, क्या इसके पीछे की वजह है। तो कुल मिलाकर अभी वजह तलाशने की कोशिश की जा रही है। बहुत हाई प्रोफाइल परिवार है, इसलिए मुझे लगता है कि पुलिस भी कुछ कहने से, जब तक तफ्तीश ना हो जाए, जब तक, अब अगर उत्तर प्रदेश के बड़े पत्रकारों में से एक संजय त्रिपाठी ये लिख रहे हैं कि जहर खाने से ये मौत हुई है, कहा जा रहा है, तो ये चर्चा तो अलग अलग हो ही रही। विवेक, तरह की चर्चाएं हो रही है विवेक जी। पुलिस जो है इस पूरे मामले को देखते हुए, जिस तरह से हम लोग इसको एक संदिग्ध मान रहे हैं, उसी तरह से पुलिस जो है इस पूरे केस की प्रेफाई में इसको संदिग्ध मानते हुए हर चीज की निशानदेही करनी शुरू कर दी है। पुलिस की एक टीम जो है प्रतीक यादव के घर भी पहुंची है और वहां पे चूंकि वहां जाकर के स्थानीय जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ भी की है और अभी भी जो है ये क्रम जो है वो जारी है। लेकिन चूंकि प्रतीक के जो परिवार के जो दूसरे लोग हैं, सदस्य हैं, वो भी धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं और चारों तरफ जब ये समाचार मिला है कि उनके निधन का, तो एक तरह से कहा जाए कि बड़ी ही शॉक की स्थिति में सभी लोग हैं, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि इतने फिटनेस फ्रीक व्यक्ति इस तरह से जो है दुनिया से अचानक जो है गुजर जाएगा। अलग अलग बातें कही जा रही हैं, अलग अलग चीजें निकल के आ रही हैं, लेकिन जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक प्रतीक 3 दिन पहले भी अस्पताल से घर पे पहुंचे हुए थे। उन्हें जो है कुछ तकलीफें थी, लेकिन क्या थी इस बात में अभी स्पष्टता नहीं आ पाई है। बिल्कुल अमृत, और ये केजीएमयू अस्पताल की हम तस्वीर जरा दिखा रहे हैं दर्शकों को कि यहीं पर प्रतीक यादव का पार्थिव देह लाया गया है। ये केजीएमयू अस्पताल है और यहीं पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। जो जानकारी अमृत दे रहे थे कि कुछ दिन पहले 30 अप्रैल को, यानी कि पिछले महीने ही, उन्हें गंभीर हालत में लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वो 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे, इलाज चला और फिर उसके बाद जब उनको ठीक महसूस हुआ तो वापस घर चले गए। आज सुबह 6 बजे फिर उनको हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों ने यह बताया है कि प्रतीक को जब अस्पताल लाया गया तब पल्स उनकी डाउन थी, हार्ट काम नहीं कर रहा था, यानी कि दिल काम नहीं कर रहा था। मौत की वजह जानने के लिए अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये केजीएमयू अस्पताल की तस्वीर है, जहां से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां मीडिया का जमावड़ा लग रहा है, हर कोई जानना चाह रहा है। प्रतीक यादव के जितने भी चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके दोस्त हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा आइडेंटिफाई चेहरा जिसको आप हम सब पहचाने, वो नज़र नहीं आया है। ये भी अपने आप में बड़ी खबर है। अपर्णा यादव इस वक्त कहाँ है, अभी ये जानकारी नहीं है। हो सकता है कि वो लखनऊ से बाहर हो सकता है वो लखनऊ में हो, तो वो भी जानकारी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये अमृत मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम को हुए 2.5 घंटे बीत चुके हैं।
सुबह 6 बजे प्रतीक यादव को अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई है। ये स्पष्ट कर दिया गया डॉक्टरों ने कि आप जब प्रतीक यादव लाए गए तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। 2.5 घंटे में ना अपर्णा यादव नजर आई, समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्ट नजर आ गया, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। ये क्या संकेत दे रही है? देखिए, अभी परिवार के लोगों के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो अस्पताल और बाकी जगहों से भी वो दूर है। तो ऐसे में अब ये जो जानकारी मिल रही है कि अब धीरे धीरे सबको जानकारी मिल रही है और सभी अस्पताल की तरफ ही निकले हुए हैं और थोड़ी देर में जो है सभी अस्पताल के आसपास दिखाई देना शुरू हो जाए, अस्पताल ही दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। जो जानकारी मिल रही है उनके जो उनके घर के आसपास के जगहों से, ये लोग बता रहे हैं कि पिछले कल से वो जो है दिखाई भी नहीं दिए थे और चूंकि बिल्डिंग के आसपास और उनके जो आसपास जो लोग रहते हैं उनमें साथ ही जो घरेलू जो कामकाज करने वाले लोगों से जानकारी मिल रही है कि जिससे ये कहा जा रहा है कि शायद उन्हें ब्रेन हेमरेज या दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन ये क्यों पड़ा था, किस हालात में पड़ा था, ये भी लेकिन अस्पष्ट है। तो बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। उनके करीबी जो विश्वस्त है वो जब तक आकर के बाहर आकर ये बातें न कहें तब तक यकीन करना सही नहीं होगा। साथ ही साथ अस्पताल प्रशासन की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी करना बहुत जरूरी है। एक बड़ी खबर आ रही है कि प्रतीक यादव के फोन को सीज कर लिया गया पुलिस के द्वारा। इसको ब्रेकिंग करिए। प्रतीक यादव के फोन को सीज किया गया है, यानी कि प्रतीक यादव की जो मौत हुई है अब इसकी जांच भी होगी और पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अमृत, फोन को सीज करने का क्या इसका मतलब निकाला जाए? जी, जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस का ये दो टीमें जो है लगातार इस जांच में आगे बढ़ चुकी हैं और एक तरफ जहां उनके घर पे जाकर पूछताछ हुई है, वहीं उनके जो बिलोंगिंग्स है, जो उनके गैजेट्स है, जिसमें फोन, लैपटॉप है, तो फोन को पहले जो है सीज किया गया है और फोन से जो है देखिए पुलिस इस चीज को एक तरह से संदिग्ध मान के चल रही है। जैसे हम और आप बात कर रहे थे कि संदिग्ध हालात में मौत, तो इसी तरह से पुलिस भी इसको बहुत ही सीधा सपाट नहीं देख रही है। पुलिस इसे एक संदिग्ध मौत की तरह देख रही है और किन हालातों में हुई है उसका जो है निरीक्षण कर रही है, इसकी जांच कर रही है और हालात भी किस तरह से बने, अगर ये डेथ हुई है तो किन कारणों से हुई है, कैसे हुई है, क्या उन्होंने आत्महत्या की है या फिर ये हत्या, क्या ये कोई दूसरी चीज है, तो इसको लेकर के हर एंगल से पुलिस जो है वो जांच कर रही है और यही वजह है कि उनके फोन कॉल को जो है वो सीज किया गया है। सारे कॉल डिटेल्स खंगाले जाएंगे, मैसेजेस खंगाले जाएंगे और सारी चीजें जो है फोन से, चूंकि आजकल जो है बहुत सारी, हमारा फोन जो है जीवन का अभिन्न अंग है, तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि पिछले अगर देखा जाए कि उनके दिनचर्या किस तरह से रही है, क्या चल रहे हैं, किस तरह के कॉल आए हैं। क्योंकि यह देखिए मौत जो है वो ऐसे शख्स की है, ऐसे शख्सियत की है जो हिंदुस्तान के एक बड़े राजनीतिक परिवारों में से आते हैं और ऐसे में अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी चौतरफा जांच बहुत जरूरी होती है। कोई भी एंगल छूटना नहीं चाहिए क्योंकि एक जगह चूक होती है तो बहुत सारे सवाल जो युगों तो कायम रहेंगे। ऐसे में पुलिस कोई चीज ढील नहीं देना चाहती, हर एंगल से जांच कर रही है और आप देखेंगे कि इसमें सीएमओ भी काफी एक्टिव है, तो इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी गंभीरता कितनी है। अखिलेश यादव के भाई है, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं और अपर्णा यादव के पति हैं, तो ये सारे के सारे कनेक्शन से एक साथ इतने बड़े आकर खड़े होते हैं कि इसमें कोई भी पुलिस जो है लूप होल्स नहीं छोड़ना चाहती और तमाम जितने भी जांच के पैमाने हैं वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे लागू की जा रही है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बिल्कुल, और जांच के सारे पैमानों को यहाँ पर रखा जा रहा है ताकि मौत की वजह अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी निकलकर सामने आती है तो फिर जांच में कोई कमी नहीं होने पाए। एक जानकारी ये भी मिल रही है अमृत कि सुबह 5 बजे अस्पताल लाया गया था प्रतीक यादव को। हम अभी तक 6 बजे समझ रहे थे, 6 बजे तक की ये खबर थी, लेकिन 5 बजे की भी खबर है, यानी कि जो कुछ हुआ वो देर रात ही हुआ है। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही थी 3 से 4 के बीच में जो है उनके घर में हलचल मची थी 4 बजे के आसपास और उसके बाद ही जो है इनको जो है अस्पताल लाया गया। लेकिन जब लाया गया तो उन्हें यहाँ पे डॉक्टरों ने डेड घोषित किया। अब चूंकि जो मसला ये है कि क्या डॉक्टर जो है इस मामले में कोई मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे या सीधे सीधे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही आएगी। पोस्टमार्टम के लिए जो है डॉक्टरों की टीम गठित कर दी गई है और वो पोस्टमार्टम के बाद जो है इस बारे में बहुत सारी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ देखेंगे कि साइमल्टेनियसली पुलिस भी जो है अपनी जांच पूरी तरह से उसकी परिधि को बड़ा कर दिया है पुलिस ने और उनके जितने गैजेट्स हैं वो अपने हिरासत में ले लिए हैं। साथ ही साथ उनके जो करीबी रहे हैं, जो कल रात में उनके साथ थे, परसों कल शाम में उनके साथ थे,
उनके साथ जो है वो पूछताछ भी कर रही है, बातचीत भी उनके साथ कर रही है। तो ये जो जानकारियां मिल रही हैं, अगर कहा जाए प्रत्यक्ष रूप से प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिल रही है, वो इन्हीं जानकारियों के आधार पे अभी जो है बातें पुख्ता तौर पे कही जा सकती हैं। स्पेकुलेशन के लिए बहुत सारे दायरे हैं, अलग अलग बातें भी कही जा रही हैं, जिसमें आत्महत्या से लेकर के डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन अभी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है, जब तक डॉक्टरों की तरफ से बयान नहीं जाते, और परिवार, सबसे बड़ी बात है परिवार तो अभी पहुंचे मौके पे, परिवार जो क्या कहता है, उनकी तरफ से क्या बयान आते हैं, क्या वो इस स्थिति में है कि कोई बयान भी दे सकते हैं, ये भी बड़ा होता है। क्योंकि जब परिवार घर का सदस्य जब गुजरता है तो सबसे बड़ा कठिन होता है किसी चीज को ऊपर अपनी व्यूज देना या फिर कोई बात कहना, क्योंकि उस अवस्था में नहीं रहता है व्यक्ति। तो फिर भी मैं अमृत लौट रहा हूं तुरंत इस खबर में। ज्यादा जानकारी कुछ मिल रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विवेक क्या ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, एक्स पर जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए विवेक जी, पंकज चौधरी जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने लिखा है पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव जी के पति प्रतीक यादव जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ये उनका एक्सपोस्ट है। आगे लिखा कि इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो ये पोस्ट पंकज चौधरी की ओर से है। और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का भी एक पोस्ट सामने आया है। पहले वो योगी कैबिनेट का हिस्सा थे, उन्होंने भी प्रतीक यादव के दुखद निधन पर शोक संतप्त परिजनों के साथ अपनी संवेदनाएं जताई है। तो जितिन प्रसाद ने भी पोस्ट किया है और साथ ही साथ अभी हम आपको पंकज चौधरी का पोस्ट भी पढ़कर सुना रहे थे। लेकिन एक बात विवेक जी जो सामने आ रही है, हैरान कर रही है, वो ये है सोशल मीडिया पर भी देखिए बहुत सारे पोस्ट हो रहे हैं और ये लिखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो विवाद चल रहा था घर में, वो हो सकता है कि ये कारण बना हो। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, मैं वो हमारे दर्शकों को बता रहा हूं कि सोशल मीडिया पर देखिए अभी ट्रेंड भी चल रहा है बाकायदा। अपर्णा यादव ट्रेंड कर रही हैं, प्रतीक यादव सेकंड नंबर ट्रेंड, मतलब लगातार लोग बाग पोस्ट कर रहे हैं और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ प्रतीक यादव के कुछ पुराने वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें वो बाकायदा जेट चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं विवेक जी जिनके जवाब सामने आना। बिल्कुल विवेक, ये अपने आप में कई बड़े सवाल हैं। सवालों के जवाब मिलेंगे जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। बहुत शुक्रिया अमृत और विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।